मैं अंजू वर्मा। पिछले एपिसोड में जो आपको बतलाए थे बच्चों का इमोशनल मेंटली कैसे स्टेबल करें, उस संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ लोग राय मांगे हैं। जैसे कि किसी का कोई बच्चा है जो बहुत मेंटली स्टेबल नहीं है, 3 साल से नीचे का बच्चा है, या तो बहुत जोश में आ जाता है या फिर किसी बात को नहीं समझता है। तो इसमें यह समझिए कि बच्चा में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बच्चा 5 साल के नीचे का है। तो आखिर वह ऐसा क्यों करता है? तो सबसे पहले अपने घर के एनवायरनमेंट को देखिए। आपके घर में जो सदस्य हैं उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका यानी बिहेवियर पैटर्न ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिकेशन सिस्टम विद द फैमिली क्या है। हर व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि बच्चा तो एक साफ स्लेट है। जिस तरह से आप उसको गाइड करेंगे उस तरह से व्यवहार करेगा। कुछ बच्चे में ट्रेट्स भी होते हैं, लेकिन अभी तो बहुत छोटा है, उसके ट्रेट्स की जांच अभी संभव नहीं। तो सबसे पहले इतने छोटे बच्चे के लिए मैं ये नहीं सलाह दूंगी कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वह देखकर सीखता है। बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में हम लोग कैसे सीखते हैं? तो जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। लर्निंग क्या है? हम सीखते हैं देखकर, अनुकरण की प्रवृत्ति है हम लोगों में बच्चे। तो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो सबसे पहले घर के माहौल पर ध्यान दें और उस तरह से उसके साथ व्यवहार करें, बहुत सोच समझकर, ताकि बच्चा अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सके। तो इसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चा कहाँ क्या चाहता है, बच्चा कहाँ से फ्रस्ट्रेट है, बच्चा क्यों इतना ज़्यादा अराउज हो जाता है। ये सब चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा समस्या आया है कि बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कितना भी मारते पीटते हैं तो उनका बच्चा कंट्रोल नहीं, अपना ज़िद नहीं छोड़ता है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िद करना भी एक लर्निंग ही प्रोसेस है। ये मैच्योरिटी नहीं है, ये परिपक्वता नहीं है, ये विकास का कोई स्टेज नहीं है। लर्निंग के द्वारा बच्चा सीखता है, देखता है कि जिस चीज़ का हम जिद करते हैं वो पूरा हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि कहीं से वो फ्रस्ट्रेटेड है, कोई चाहता है कोई चीज़ करना जो आप नहीं करने देते हैं या किसी कारणवश नहीं करता है, तो बच्चा वहाँ जिद करता है। दूसरा देखता है कि जिद करने से पूरा हो जाता है तो लर्न कर लेता है और हर चीज़ के लिए जिद करने लगता है। तो सबसे पहले हम ये सलाह देंगे कि अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो आप मत ये कहिए कि ना तुमको ये करना ही पड़ेगा, अपनी इच्छा को थोपिए नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा को थोपते हैं और कहते हैं कि ये करना ही पड़ेगा तुमको, तो अगर बच्चा जिद्दी है तो आप भी जिद्दी हो गए ना। तो सबसे पहले आप जिद करना छोड़ दीजिए। अगर वो किसी चीज़ का जिद करता है, आप जिद मत कीजिए करने के लिए, छोड़ दीजिए। करना है पूरा कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो क्या होगा ना, बच्चा सीख जाएगा कि नहीं छोड़ा जाता है, जिद को पकड़ के नहीं रहना है। तो इस तरह से वो देख के सीख लेगा। लर्निंग थ्योरी है थॉर्नडाइक का। उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 2 क्रिया काम करती है। पहला लॉ ऑफ रिवार्ड और दूसरा लॉ ऑफ पनिशमेंट। लॉ ऑफ रिवार्ड जिसको हिंदी में पारितोष का नियम कह सकते हैं। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को करता है और उसके लिए उसे किसी भी तरह का रिवार्ड या पारितोष दिया जाता है, तो बच्चा या व्यक्ति उस क्रिया को और ज़्यादा करता है, तीव्र गति से करता है, बार बार करने की कोशिश करता है और उत्तम ढंग से करता है। लेकिन अगर किसी क्रिया को करने के बाद व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो व्यक्ति या प्राणी उस क्रिया को करना छोड़ देता है। लेकिन थॉर्नडाइक ने यह भी कहा है कि पनिशमेंट के थ्योरी का कुछ अपवाद भी है। देखा गया है कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं, उनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो जिस क्रिया के लिए उसको पनिशमेंट किया जाता है वही पनिशमेंट वो बार बार वही क्रिया को करता है। यह बात है। आप देखिएगा अपने परिवार, समाज या कहीं भी कि कुछ बच्चे होते हैं, ज़्यादातर तो दंड देने पर छोड़ देता है करना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जितना दंड दीजिएगा उसी काम को उतना ही करेगा वो। तो समझ लीजिए कि इस बच्चे में वही अपवाद वाला ट्रेट्स है, ये जिद में आएगा।
तो आपको उसको पनिशमेंट नहीं देना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शारीरिक पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मजबूत पनिशमेंट है। अगर आप शारीरिक रूप से उसको दंड देते हैं तो फिर आपके मौखिक का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा, आपकी बात को ध्यान नहीं देगा। जब तक पीटिएगा नहीं, जब तक शारीरिक नहीं दंड दीजिएगा, उस पर कोई असर नहीं होगा, वो लास्ट स्टेज है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हम सलाह देंगे कि कभी भी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित ना करें, उसके पारितोष को घटा दें, यही उसका दंड है। दूसरे ढंग से उसको समझाइए, समझाने की कोशिश कीजिए, दंडित नहीं कीजिए। अगर आप जिद छोड़ देते हैं तो बच्चा खुद ब खुद जिद छोड़ देगा। अगर उसके बावजूद आपका बच्चा नहीं आपके कंट्रोल में हो रहा है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, किसी काउंसलिंग से काउंसलिंग करवाइए। थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हो तो उसके IQ का टेस्ट आप करवा सकते हैं। धन्यवाद।